लॉ के टर्म्स बहुत हैवी लगते हैं ना। जब तक हम उसे समझ ना ले, उसके बाद एक बार हमें समझ आ जाए तो टर्म्स बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि लॉ के कुछ टर्म्स, उसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले लॉ को बनाने के लिए आप कुछ रफ वर्क करेंगे, कुछ प्रिपरेशन करेंगे। उसे बोला जाता है ड्राफ्ट। इसके बाद जब ड्राफ्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में जाने के लिए, डिस्कशन, डिबेट और पास होने के लिए, तो उसे कहा जाता है बिल। आपने सुना होगा कि आज ये बिल पास हुआ है, आज पार्लियामेंट ने वो बिल पास किया है, पर बिल की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि वो किसी एक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। और बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट जरूरी होती है। एक बार प्रेसिडेंट ने बिल को कंसेंट दे दिया, देन वो एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो हुई जब पार्लियामेंट सेशन में है तब की बात। बहुत बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ऐसे टाइम पर क्या? ऐसे टाइम पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ ऑर्डिनेंसेस पावर दिए गए हैं। ये ऑर्डिनेंसेस बिल्कुल एक्ट की तरह वर्क करेंगे। जैसे एक्ट अप्लाई होता है वैसे ही ऑर्डिनेंसेस भी अप्लाई होंगे। पर जब भी पार्लियामेंट सेशन में आ जाए, उसके बाद इस ऑर्डिनेंस को एक बिल की तरह पास होना होगा। अब ये तो हुई लेजिस्लेचर की बात, क्योंकि उनका काम है लॉ बनाने का। पर लॉ को एग्जीक्यूट करने का वर्क है एग्जीक्यूटिव का। जब एग्जीक्यूटिव एक लॉ को एग्जीक्यूट करती है तो वो अपने कुछ रूल्स बना सकती है। अब इसके बाद एक टर्म आती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है जो डिसीजंस कोर्ट ने पास किए हो, उसके नीचे के सारे कोर्ट्स पर वो डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। इसका मतलब है प्रेसिडेंट्स। ऐसे ही और टर्म्स को इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।